Subscribe to my YouTube channel and click the bell icon for the latest film interviews, features, and recommendations on the movies that matter. ओ कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, ओ कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, मैं किसी और का हूं फिलहाल, मैं किसी और का हूं फिलहाल कि तेरा हो जाऊं, मैं किसी और का हूं फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। ये गलत है जो भी कर रहा जानी, पर ये भी देख तेरे बिन किंज मर रहा जानी, ओ मर जाएंगे ले संभाल, ओ मर जाएंगे ले संभाल के तेरा हो जाऊं, मैं किसी और का हूं फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। थैंक यू सर। हाँ जी, बहुत बढ़िया आवाज है, बढ़िया गाना है, पर आपकी आवाज मतलब माशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू और यू नो इट्स गुड टू सी यू। लेकिन मैंने सोचा यहाँ वहां की बातें छोड़ के सबसे पहले मुद्दे पर आते हैं। फिलहाल 2 के बारे में बात करते हैं। आपने हाल ही में मतलब शायद 2 दिन पहले कंफर्म किया कि फिलहाल 2 आ रही है और इस बात को लेकर बहुत सारी एक्साइटमेंट है आपके फैंस के बीच। पाजी, फिल्मों की सीक्वल होती है, अब टीवी शोज की सेकंड सीजन होती है, पर गाने का सीक्वल कभी सुना नहीं है। मतलब फिलहाल हुई, अब फिलहाल यानी कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ, क्या वही आइडिया जो है, जो पहले गाने का जो थॉट था, वो आप अब आगे बढ़ाने वाले हैं? क्या इस वजह से ये सीक्वल है उस गाने का? सर आपने देखा होगा तो वो एंड में जब वीडियो एंड होती है तो वहां पे अक्षय बाजी अपनी वाइफ को लेके जाते हैं और एमी विर्क अपनी वाइफ को लेके जाते हैं, नूपुर सेनन को, तो एंड में लिखा आता है द पेन कॉन्टिन्यूज। तो अब वो अपने अपने घर चले गए हैं, अब इसके बाद क्या हुआ वो स्टोरी है सर। अच्छा, तो अब इसके बाद क्या होगा, अभी उसके आगे क्या हुआ, क्योंकि वो पेन कॉन्टिन्यूज होगा। सो अब नाउ द पेन विल एंड। करेक्ट। अब फिलहाल 2 द सीरीज विल एंड, यहाँ पे फिलहाल 2 के बाद सीरीज खत्म हो जाएगी। सो यहाँ पे अब उसके बाद क्या हुआ, अब वो अपने अपने घर चले गए, नाउ व्हाट, तो वो स्टोरी है सर। तो कंटिन्यूएशन। हाँ जी। अब पाजी, ज्यादातर पंजाबी म्यूजिक या बहुत सारा पंजाबी म्यूजिक हैप्पी म्यूजिक होता है, अपबीट म्यूजिक होता है, डांस म्यूजिक होता है, पार्टी म्यूजिक होता है, लेकिन आप जो हैं वो अपने सैड सॉन्ग्स, आपके हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स के लिए ज्यादातर आपकी पॉपुलैरिटी हुई है। जिस दिन आपने फिलहाल 2 को टीज भी किया था, आपने कहा कमिंग सून, और जब हम आते हैं सैलाब आता है दर्द का। तो मुझे ये पूछना है, ये जो पेन, ये जो दर्द जो आपके गानों में है, आपके म्यूजिक में है, ये क्या आपके अंदर है और आप उसे उजागर करते हैं जब आप गाना लिख रहे हैं या गाना बना रहे हैं या गाना गा रहे हैं, या फिर ये आपकी जैसे एक प्रोफेशनल स्पेशलिटी बन गई है? ये दर्द आता कहां से है? तो मैं क्या हमारे को बहुत सवाल ये पूछा जाता है कि इतना आप कितना अंदर से टूटे हुए हो कि आपको इतना दर्द है कि आप इतने पेनफुल वाले और बहुत ही इंटेंस गाने गाते हो। सो मैं सर, मेरा ये एक तो मेरा जॉनर है ये, और मुझे इतना पसंद है, बट मेरे को ना लोगों की ऐसा कुछ नहीं है सर कि हम अंदर से टूटे हुए हैं, मतलब कि ऐसा टचवुड ऐसा कुछ नहीं है, बट हमें लोगों की पेन पता है सर। आजकल 95% लोगों के दिल टूटे हुए हैं, मैं कहूंगा 99% लोगों के। सो जो गाने लिखते हैं हमारे जानी जी, सो वो अच्छा वो अपनी स्टोरीज खुद लिखते हैं। उनके साथ जरूर हुआ है 2-3 बारी ऐसा। सो वो जो 2-3 बारी का एक्सपीरियंस है उसको अलग अलग तरीके से वो लिखते हैं, फिर हम औरों से स्टोरी लेते हैं सर। मतलब कि जानी बारी ना बहुत ऑब्जर्व करते हैं लोगों को और माहौल को ऑब्जर्व करते हैं सर, भी कैसा माहौल चल रहा है। हमारे टिकटॉक पे अगर आप देखा जाए, जो जब टिकटॉक था तो सबसे ज्यादा दिल टूटे गाने चलते थे, सबसे ज्यादा। और हमने शुरू से ही, अब देखो फिलहाल 2 ऐसा है कि सर वो मतलब के लोगों को बहुत ही ज्यादा रुलाएगा, क्योंकि वो लोगों को बहुत चीजें याद कराएगा।
पर मैंने पढ़ा कि थोड़ा एक्सपीरियंस तो आपको भी है दिल टूटने का। 14 साल की उम्र में पहली बार आपका दिल टूटा था। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो बचकाने वाला प्यार। मेरा शुरू से ही सर, मेरे को मेलोडी से बहुत ही ज्यादा ना, मेरे को जी। मेलोडी इतनी पसंद है। हमें शुरू से, जब से हम इस लाइन में, मतलब कि मैं जब से म्यूजिक करना स्टार्ट करा है, गाना स्टार्ट करा है, तो शुरू से यही जॉनर करा है, सैड एंड रोमांटिक। जी। और ये ऐसा जॉनर है, ये ऐसा इसमें ऐसे गाने होते हैं, ये ऐसी मेलोडी होती है जो सारी उम्र अमर है ये सर। इसका कोई मौसम नहीं होता, इसको कभी भी रिलीज कर लो, जी। ठीक है। ये कोई मौसम के साथ नहीं ये वाले गाने रिलीज होते कि आपको सीजन के हिसाब से चलना है। और सर ये सबसे बड़ी बात, मैं एक एक चीज को मैंने एक्सपीरियंस करा है, और मैं औरों को भी बोलूंगा कि लोग पहले बोला जाता था कि सैड सॉन्ग्स गाने वालों को कभी शोज नहीं मिलते हैं सर। तो मतलब कि भगवान की दया से सर मेरे पास बहुत शोज है। और अब लोगों को इतना सैड सॉन्ग का क्रेज हो गया है सर, और हर सिंगर अब मतलब कि सैड सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग करना ही चाहता है। और वो दर्द सर, वो हमें पता है कि लोगों को बस, मेरे को इतने मैसेजेस आते हैं, और मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि मेरे को इतने इतने मैसेजेस आते हैं, मेरे को इतने इतने बड़े बड़े मैसेजेस आते हैं सर। वो मतलब कि अपनी जिंदगी लिख दे, वो कहते हैं कि आपने ऐसा बनाया है, ऐसा गाया है, कि वो हमें लगता है कि आप हमारी स्टोरी बोल रहे हो, ठीक है। और कई लोग बोलते हैं कि यार बाजी, हमें तो ना हमारा ब्रेकअप हुआ है, ना कुछ जिंदगी में बुरा चल रहा है, बट फिर भी हमें ऐसा फील हो रहा है कि पता नहीं हमारे साथ कुछ हुआ है गलत। करेक्ट, करेक्ट। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि आपका आप दर्द दर्द भरे गानों की बात करें ना, तो मेरा मेरा जो फेवरेट है वो है आपकी फिल्म गुड न्यूज से जो आपका गाना था माना दिल। मतलब इतना बेहतरीन गाना है वो, इतना मतलब और वो वीडियो भी, मतलब जो सिचुएशन पर बना है वो एक, मतलब वो तो किसी को भी रुला देगा। पर आपने इतनी फीलिंग के साथ वो गाना गाया है ना, कि मतलब 2-4 लाइन ही हो जाए और आंसू आंसू जैसे निकलना शुरू करें। वो किस तरह से हुआ? इस गाने के पीछे कोई स्टोरी है, कोई कहानी है? बिल्कुल सर, इस गाने के पीछे ही सारी स्टोरी छुपी हुई है। मेरा बॉलीवुड में पहली बारी आना ही इस गाने से हुआ है। सो हालांकि मेरा, अगर आप देखा जाए, बॉलीवुड में डेब्यू वाज तेरी मिट्टी, करेक्ट। बट गाना पहले मैंने ये डब करा था। सो अजीम दयानी, इफ यू नो, धर्माज म्यूजिक सुपरवाइजर। सो अजीम का मेरे को मन भरिया और किस्मत को सुन के अपना मैसेज आता है, और फोन आया तो ही सेड कि मैं अजीम दयानी बोल रहा हूँ धर्मा प्रोडक्शन से। तो मैं क्या, ओके ओके, तो मैंने फोन काट दिया। तो मैंने, आई कॉल्ड माय मैनेजर, मैं क्या अरे यार कोई अजीम दयानी है, कहता धर्मा से। मैं, मेरे को तो मजाक लग रहा है, धर्मा वाले हमारे से क्या बात करेंगे। कहता अच्छा अच्छा भाजी, कोई नहीं, आए तो एक बारी पूछ लेना क्या है। तो फिर दोबारा फोन आया, ही सेड कि भाजी मैंने ना गाना करना है आपके साथ। सो मैं धर्मा से बोल रहा हूँ, मैं धर्मा प्रोडक्शन से, आई एम म्यूजिक सुपरवाइजर देयर, अजीम दयानी। आप मेरा इंस्टाग्राम चेक करो, मैं आपको इंस्टाग्राम भेज रहा हूँ। तो उसने भेजा, तो ही सेड कि मैंने ये गाने सुपरवाइज करे हैं। मैं कहा ओके। तो ही सेड कि मैं आपको तनिष्क के साथ ले रहा हूँ अपना कॉन्फ्रेंस में, तो एक गाना है माना दिल, तो भाजी आपको भेजना हो तो हमें लगता है कि वो आप ही गा सकते हो। सो मैं कहा सर थैंक यू वेरी मच, तो आप भेजो मेरे को। तो उन्होंने मेरे को गाना भेजा, और मैंने 2 दिन बाद वो डब करके भेजा, और वो बहुत ही खुश हुए। एंड अजीम सेड के यार बाजी, मेरे को यकीन था कि आप इसको बहुत ही बढ़िया गाओगे। तो उन्होंने वो गाना क्या करा, वो रख लिया। तो इन द मीन टाइम वो गाना अक्षय पाजी को सुनाया गया। तो अक्षय पाजी ने माना दिल उसमें अपना गुड न्यूज में डाल दिया। तो उसके बाद सर ये माना दिल से स्टोरी स्टार्ट हुई, फिर तेरी मिट्टी पे आई, और तेरी मिट्टी फिर उस माना दिल के बाद ही मेरे को जितने गाने हैं वो मिले। बट रिलीज पहले तेरी मिट्टी हुआ, जी। बट माना दिल बहुत मेरे भी दिल के बहुत ज्यादा करीब है। और क्योंकि मेरे को उस गाने से बहुत गाने मिले आगे। अच्छा, अच्छा। तो इस वक्त मैं जरूर पूछूंगा कि कुछ लाइंस माना दिल का हमें दें। मेरा फेवरेट गाना है।
रूठे रूठे से सवेरे, जागे जागे हैं अंधेरे, लहरों को किनारे मिल जाएंगे सारे, पास है जो लगता है दूर, ये माना दिलदा ही मेरा है कसूर, में कोई भी ना होवे मजबूर, माना दिलदा ही मेरा है कसूर, में कोई भी ना होवे मजबूर। कितना बढ़िया गाना है, कितना बढ़िया गाना है। थैंक यू वेरी मच सर। पाजी, आप 2013 से प्रोफेशनली म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं। आपने हरी सांधू, अम्मी वर्क, जस्सी गिल, अमरिंदर गिल, दिलजीत दोसांझ, गिप्पी ग्रेवाल, सबके लिए आपने कंपोज किया है, उनके लिए गाने। फिर 2017 में मन भरिया के साथ आपने खुद सिंगिंग डेब्यू किया अपना। आपने कहा है कि बचपन से ही आपको चाह थी, आपको पता था कि आप सिंगर बनने वाले हैं, फिर इतना वक्त क्यों लगाया? सर मेरे को ना ये था शुरू से, और मैं और जानी पाजी एज अ टीम काम करते हैं। सो तो वो लिखते हैं और मैं बनाता हूँ और गाता हूँ। सो हमने सोचा था शुरू से ही कि हम कितने गाने पहले कंपोज कर लेंगे, म्यूजिक में मेरे ले आएंगे, सो हम उतने म्यूजिक में उतने बड़े बन जाएं, और इतने आर्टिस्ट के साथ हम पंजाब के या और भी आर्टिस्टों के साथ काम कर लेंगे, ताकि कल को हमें कोई प्रॉब्लम ना हो डेब्यू करने में, कि कल को हमारा हम किसी को भी बोले वो हमारा अपने आप शेयर भी कर दे। सो ये हमने सोचा हुआ था कितने गाने करेंगे, तो उसके बाद हम अपना अपने आप को सिंगिंग में मैं लेके आऊंगा। और फिर मन भरिया 2015 में बना लिया था हमने सर, और 2 साल अपने पास ही रखा वो बचा के बड़ा, और फिर 2017 में हमने उसको रिलीज करा था। और मेरे को बिल्कुल नहीं पता था, और हमें किसी को यकीन नहीं था कि मैं कभी चल सकता हूँ, आर्टिस्ट चलने वाला आर्टिस्ट बन सकता हूँ, और ये वाला जॉनर कभी चलेगा। सो मन भरिया एक ऐसा चेंज था इस इंडस्ट्री में सर, ऐसा चेंज लाया स्पेशली पंजाबी इंडस्ट्री में। और मैं ये कहूंगा कि अगर बॉलीवुड में सच्ची में किसी पंजाबी गाने ने इम्पैक्ट डाला है जाके, तो वो मन भरिया और किस्मत गाने ने डाला था, कि ये एक ऐसे जॉनर के और ऐसे स्टाइल के गाने बने हैं जो बिल्कुल मैच करते हैं बॉलीवुड को, और बहुत ही ज्यादा डिफरेंट तरीके से वो सर हमने उसमें बहुत ही, मैंने कैसे कंपोज करा है उसको, लिखा था बाजी ने, और वेरी सिंपल। और अब मेरे ख्याल से मन भरे एंड किस्मत आर विद धर्मा प्रोडक्शन ओनली, बिकॉज उन्होंने खरीद लिया अभी उसके राइट्स। हालांकि आपने कहा है कि आप पंजाबी म्यूजिक एक्चुअली सुनते नहीं है। तो पंजाबी म्यूजिक मैं सिर्फ अपना सुनता, ऐसा नहीं है कि पंजाबी म्यूजिक सुनता नहीं, बट बहुत जो जिस जिस जिन गानों में मेलोडी होती है बारी, मैं वो सुनता हूँ। और बहुत से गाने ऐसे हैं जो अब मेलोडी वाले बनने लग गए हैं, वरना मैं शुरू से हिंदी म्यूजिक ही सुना सर। टोटली मेरे को हिंदी म्यूजिक का आप एक एक गाने के मतलब कि मेरे को म्यूजिक पीस भी याद है। म्यूजिक उसमें इतना इतना, अगर छोटा सा भी वायलिन का भी पार्ट आता है वो कहाँ पे आता है, तो वो चाहे मेरे को वीर ज़ारा के गाने हैं सर, मैंने वीर ज़ारा के गाने मतलब कि आज तक सुनता हूँ सर। मैं आज मेरी ट्रेवलिंग वाला लिस्ट में वीर ज़ारा ऑन द टॉप है। तो मेरा एक ये भी ड्रीम है सर कि मैं शाहरुख सर के लिए गाना गाना चाहता हूँ उनके लिए, चाहे वो मेरी वीडियो में आ जाए, चाहे मैं उनके लिए प्लेबैक करूँ सर। तो ये मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है। तो मैं शुरू से यही म्यूजिक सुना है, मेलोडी सुनी है, चाहे वो पंजाबी में थी, चाहे वो हिंदी में, चाहे वो किसी भी, क्योंकि म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज जी। और लैंग्वेज की म्यूजिक में बाउंड्री तो है ही नहीं ना, वो बाउंडेशन है ही नहीं है। सॉरी, मैंने शुरू से ऐसा म्यूजिक सुना है, ए रहमान साहब को इतना सुना है। सो आई थिंक के इसी करके मैंने वो इतना इंस्पायर होके अपने अंदर वो चीजें डाली हैं अपने म्यूजिक में। वो कुछ साउथ से उठाया, कुछ वहां से बाहर से उठाया, कुछ बॉलीवुड से उठाया, कुछ पंजाबी से, वो मिक्सचर होके हमने
कुछ अलग करने की कोशिश करी है। क्या ये कहना सही होगा पाजी कि हिंदी फिल्मों का जो रीच है या फिल्मों का जो रीच है, सिनेमा म्यूजिक का जो रीच है वो शायद सबसे ज्यादा है, क्योंकि तेरी मिट्टी के साथ तो जैसे आपकी जिंदगी बदल गई ना, और वो बहुत मतलब एब्सोल्युटली लाजवाब गाना है। उसके उसके शब्द भी जो हैं, जो मनोज मुंतशिर साहब ने लिखे हैं, वो इतने मतलब इतने मूविंग शब्द हैं। क्या ये कहना सही होगा कि फिल्मों का जो रीच है, बॉलीवुड की जो रीच है, वो शायद इंडिपेंडेंट म्यूजिक, पॉप म्यूजिक से काफी ज्यादा है? क्या ये आप नहीं मानेंगे? मैं अगर आपको बताऊं तो मेरे हिसाब से आज की डेट में इंडिपेंडेंट म्यूजिक ज्यादा बड़ा हो गया है। जी। सर एक चीज मैं कभी बोली नहीं इंटरव्यू में, बट मैं आपको बताता हूँ। मैं बॉलीवुड में एक्चुअल म्यूजिक को बहुत मिस कर रहा हूँ सर। एक्चुअल म्यूजिक, सही है। लाइक शंकर एहसान लॉय, जी। लाइक प्रीतम, जतिन ललित, विशाल शेखर, वो जो म्यूजिक है ना सर, और वो जो म्यूजिक उन्होंने बनाए हैं, और वो जो फिल्में बनी हैं सर, वो मैं सच्ची वो मिस कर रहा हूँ भी। काश आज भी वैसी फिल्में बन रही होती, आज भी वैसा म्यूजिक हो रहा होता, तो मैं शायद उनके म्यूजिक में कभी गा पाऊं। बट तेरी मिट्टी की अगर बात करें ना, तो एक नॉन कमर्शियल गाने को सर लोगों ने कमर्शियल बना दिया, जी। और वो इतना चला है सर, इतना चला है। और अब भी जो हम बच्चन पांडे कर रहे हैं, तो सर मैंने और जानी पाजी ने इतनी पूरी कोशिश करी है सर, और हमने 3-4 और बॉलीवुड के गाने बनाए हैं। सर हमने पूरी कोशिश करी है कि हम वो म्यूजिक बनाएं जो एक टाइम पे बॉलीवुड में शाइन थी जिस म्यूजिक की सर। जी। और हमने थोड़ा सा 90s वाला टच डालने की बहुत ज्यादा कोशिश करी है सर। तो वो आप जब सुनेंगे गाने, आपको लगेगा कि हाँ है वो जो कभी अलविदा ना कहना टाइम था, और जो कल होना हो वाला म्यूजिक, देन दिस वीर, ये जवानी है दीवानी, वो सर क्या म्यूजिक है वो सर। सही है। तो वो उन म्यूजिक को मैं बहुत मिस कर रहा था, इस करके मेरे को लगता है रिक्रिएशंस के कारण और सही है। और बहुत चीजों के कारण फिल्म का म्यूजिक थोड़ा सा इंडिपेंडेंट से थोड़ा सा कम हो गया, इंडिपेंडेंट एकदम ही बढ़ गया। पर जब आप तेरी मिट्टी रिकॉर्ड कर रहे थे, क्या आपको पता था, क्या क्या लग रहा था कि ये गाना चलने वाला है, ये गाना लोग पसंद करने वाले हैं? वो आप बता सकते हैं जब रिकॉर्डिंग स्टेज पर आपको उतनी इंस्टिंक्ट है? सर जब ये गाना मेरे पास आया, अजीम ने भेजा था मेरे को गाना। सर ये गाना मेरे को भेजा अजीम ने, ही सेड के आर्को ने बनाया है, आर्को से बात हुई, मनोज से बात हुई, ही सेड के भाजी गाना भेज रहा हूँ, आप सुनो और डब करके भेज दो। मैं क्या ठीक है सर। सर जब मैंने गाना सुना, और गाना सुन के वो एक ऐसी अलग सी फील आई उस गाने से, और मेरे को सर सच्ची लग रहा था कि, और मेरे को पहली बारी टचवुड जिंदगी में पहली बारी ऐसा लगा कि ये गाना मैं नहीं गा सकता। अच्छा। मेरे को इतना डर लग रहा था उस गाने से, बट मैंने गाया, और मैं और मेरा इंजीनियर बैठे हुए थे, तो मैंने गाया, और कुछ 1-1.5 घंटे में सर मैंने वो गाना गाया। 1-1.5 भी नहीं सर, मैं 40-50 मिनट में ही गाना गाया वो। और मैं गाना गा के मैंने अपने इंजीनियर को कहा, यार इसको थोड़ा प्रीमिक्स वगैरह करके भेज दो मेरे को, मैंने आगे सुनाना, और ड्राइव वोकल्स भेज दो। तो उसने प्रीमिक्स करके भेजा, और सर मैंने सुना गाना, मेरे को मतलब कि यकीन नहीं आ रहा था कि गाया गया ठीक। मैंने आगे जानी बाजी को सुनाया, मैंने कहा बाजी एक गाना आया था मेरे पास गाने के लिए बॉलीवुड का, तेरी मिट्टी गाना है, और सुनो आपको कैसा लगता है। तो देश के ऊपर गाना है, मैं क्या बड़ा दमदार गाना है, बट सुनो कैसा है। तो उन्हें सारा गाना सुना, और कहते भाई एक बारी फिर लगाओ, फिर सुना, और उन्होंने पॉज लिया, एंड ही सेड कि पाजी ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा गाना बनेगा, ये मेरी फीलिंग कहती है। तो कहते आप देख लेना, ये गाना जिंदगी का आपका सबसे बड़ा गाना बनेगा।
मैं कहा चलो कोई नहीं, मेरे को तब थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया। फिर हम दुबई में किसी गाने की शूट कर रहे थे सर, मेरे को अजीम का फोन आता है। अजीम कहता भाजी किसी ने बात करनी है आपसे, और वो बंदा है अपनी इंडस्ट्री से, तो आप बात कर लो। तो अब उसने कोई बात करनी है आपने, मैं कहा ठीक है सर कॉन्फ्रेंस कराओ। तो बड़ा बड़ा दफड़ी में, तो उसने बोला कहाँ भाजी चलो, मैं कॉन्फ्रेंस पे आ गया। तो आगे से बंदा बोल रहा है पंजाबी में, हाँ भाई। मैं कहा हाँ जी कौन जी। कहता वो बात चो गल करांगे ते यार तू क्या गाया गाना यार। तो मैं कहा थैंक यू सर भी। कहता यार भी मैं मेरी रूह काट ली तू, है ना मेरे अंदरों, मतलब कि ऐसा हो गया हूं मैं कि कुछ हो रहा है अंदर से उस गाने को सुन के, जब वो लो से हाई में जाता है। मैं कहा सर थैंक यू वेरी मच, बट मेरे को लगता नहीं था कि मैंने इतना अच्छा गाया है। कहता भी यार तू है मेरी जिंदगी था ना। और हर जगह उन्होंने इंटरव्यू में बोला ये मेरी जिंदगी था, तू मेरे करियर दा बेस्ट गाना गाता है। मैं कहा सर आप बोल कौन रहे हो। वो कहता मैं अक्षय कुमार बोल रहे हैं। मैं कहा सर सर मेरे पास उस टाइम कोई वर्ड्स नहीं थे, और मैं आई वॉज टोटली स्पीचलेस कि मैं क्या बोलूंगा। और मेरे को सच्ची समझ में नहीं आ रहा था, और मैं इतना कंफ्यूज हो गया था, मेरे को थैंक यू करूं क्या बोलूं क्या नहीं। और ऊपर से वो इंसान वो बोल रहा है कि तूने मेरे करियर का बेस्ट सॉन्ग गा दिया। तो मैं सर तेरी मिट्टी, मेरे को उस टाइम से लगा कि ये गाना अमर हो गया सर। वो गाना, वो जब तक ये दुनिया रहेगी तेरी मिट्टी गाना रहेगा। जब तक दुनिया है तब तक तेरी मिट्टी गाना। कुछ वो लाइंस तेरी मिट्टी। तेरी के मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। के मेरी जमी महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुंह से निकल के खून कहे, कि तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, वो तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बढ़िया गाना है, और जितनी बार सुना है उसके बावजूद मतलब इतना फीलिंग है कि रोंगटे जैसे खड़े हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, बढ़िया गाना, बढ़िया आवाज है आपकी। पाजी आपके इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। आपका हर गाना, हर वीडियो जब निकलता है यूट्यूब पर 100 मिलियन तो ऐसे ही हो जाते हैं, 300 मिलियन भी अब कई सारे हुए हैं। मुझे क्या कहना है कि इतना इतना बड़ा जब फैन फॉलोइंग है, जब इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी है, इतनी सफलता है, क्या आप उसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर भी देखते हैं? हाल ही में ये फार्मर्स बिल्स जो जो प्रोटेस्ट हुए देश भर में, जो किसानों ने प्रोटेस्ट किया, कई सारे पंजाबी आर्टिस्ट, पंजाबी एक्टर्स ने, या तो खुद हरभजन मान जैसे लोग ने, आर्टिस्ट ने खुद वहां पर जाके उन्होंने उन प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया। दूसरों ने सोशल मीडिया पर भी सॉलिडारिटी एक्सप्रेस की। क्या आपको लगता है कि ये जो पॉपुलैरिटी, ये जो सफलता आपके पास है, जो आपको मिली है, उसके जरिए आर्टिस्ट को वो यूज करना चाहिए, अपनी आवाज, अपनी पॉपुलैरिटी यूज करनी चाहिए उन उन इश्यूज पर जहां उन्हें लगता है? बिल्कुल सर करते हैं। मैंने कम से कम 3-4 बारी पोस्ट डाली है। और सर हम मेरे तो सारा सर्कल जो है वो, हालांकि मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, और बट मेरे सर्कल में जो है वो ज्यादातर ऐसे हैं कि जो पंजाब से बिलोंग करते हैं और जो किसान परिवार से हैं। सो आई नो सर उनकी फीलिंग्स क्या है और लोगों की फीलिंग्स क्या है। तो मैं हमेशा से अपने पंजाब को तो सपोर्ट, और अपने पंजाबी म्यूजिक को ही हम आगे लेके गए हैं, अपने पंजाबी कल्चर को ही लेके गए हैं आगे। और ये ऐसा पंजाब का कोई सिंगर नहीं होगा सर जिसने इसमें सपोर्ट ना करा हो किसानों को। बस सारा सर्कल ही हमारा सर वो है। और सर्कल की भी बात नहीं है सर, ये पूरे वर्ल्ड में पता है कि अगर किसान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सर। स्पेशली खाना तो है ही नहीं ना सर।
तो इसी करके हम सभी सपोर्ट करते हैं उनको। आखिर में पाजी मैं ये पूछना चाहूंगा, अब ये लॉकडाउन की वजह से और कोविड की वजह से, और क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, तो लाइव शोज का तो मतलब जैसे खत्म ही हो गया है, मतलब एटलीस्ट कुछ वक्त के लिए तो लाइव शोज होंगे नहीं। हाँ, ये मेरी ट्रैवलिंग सर, मतलब कि भगवान की दया से इतनी ट्रैवलिंग है सर शोज को लेके, वो लॉकडाउन की वजह से वो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। और उस दौरान हमने बहुत गाने बनाए सर, बहुत गाने जो अब धीरे धीरे रिलीज होंगे। बट अब बहुत कुछ खुलना स्टार्ट हो गया सर, हमारे प्राइवेट शो स्टार्ट भी हो गए हैं होने। सो अभी मैं 2-3 दिन पहले ही शो करके आया हूँ सर, और बिल्कुल प्रिकॉशंस के साथ, है ना। और बहुत ही मजा आया, बट खैर वो इतने बड़ी वाला सिस्टम नहीं हो पा रहा लोगों का, बट उतने में जितना एंजॉय होता है। सो बट गाने हमने इस लॉकडाउन में बहुत बनाए हैं सर, जो अब प्लान कर रहे हैं हम, अगर कि एल्बम ही निकालने, कुछ करते हैं सर, क्योंकि गाने इतने कम से कम 20-25 गाने बना लिए हैं। अरे वाह, चलिए नए गाने सुनने के लिए हम बहुत बहुत एक्साइटेड हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपने आपने हमें बहुत रुलाया है, बट यू नो दिल से रुलाया है, तो उसमें भी एक खुशी है ना, मतलब एक ये दिल से होता है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। बहुत बढ़िया म्यूजिक, थैंक यू पाजी। जाते जाते एक कोई गाने की 2 लाइन मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। दिल बरा जो आपने गाया था पति पत्नी और वो मुझे बहुत पसंद है, पर जो आपको पसंद आए। डन, मैं दिल बरा गा देता हूँ। दिल बरावे तेरिया दिल बरिया होया दूर, मेरी जान ते बनिया, गल तेरी मेरी सी बस रह गई तेरी वे, माफ कर दे मैनू मेहरबानी में तेरी वे, ओ मेरा चन ते खो गया, ओ मेरे कोल तां रह गए ने अंबर दे तारे वे, दिल बरावे तेरिया दिल बरिया होया दूर, मेरी जान ते बनिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू पाजी, थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत आवाज है आपकी, और अगली बार जब मिलेंगे होपफुली फेस टू फेस मिलेंगे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, मैं जरूर मिलना चाहता हूँ, और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर आपका, और ये मेरी मैं किस्मत ही है कि सर आप मेरी इंटरव्यू ले रहे हो, वरना हमने हमेशा आपको देखा इतने बड़े बड़े स्टार्स की इंटरव्यू लेते थे। थैंक यू, मैं आपके गानों का बहुत बड़ा फैन हूँ। अगली बार फेस टू फेस मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।